हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप समझ लोगे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के थंबनेल का और टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ईएमए स्ट्रेटजी के बारे में। लेकिन आपने 5 ईएमए स्ट्रेटजी की तो वीडियो देखी होगी जो पावर ऑफ स्टॉक की है। देखिए फ्रेंड्स, आपने 5 ईएमए का तो नाम सुना होगा और यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देखी होंगी 5 ईएमए से रिलेटेड, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा और क्लियर कट नहीं हुआ होगा। आपको इस वीडियो में आज मैं 5 ईएमए वाली जो स्ट्रेटजी है उसकी फुल जानकारी देने वाला हूँ एंड गमारू भाषा में एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ 5 ईएमए स्ट्रेटजी को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अभी तक भी आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले द 5 EMA स्ट्रैटेजी। बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है मिस्टर सुभाशीष पानी का, और मैं उनके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। और हम लोग इस पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हमारे, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके की, अलग अलग ट्रेनर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। टेस्ट इन द सेंस हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके अंदर छोटे छोटे हम लोग चेंजेस वगैरह करेंगे और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये स्ट्रैटेजी मेरी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है मिस्टर सुभाशीष पानी की। आई होप आप लोग सब लोग इनको पहचानते होंगे, इनका प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है, यूट्यूब चैनल भी है इनका, पावर ऑफ स्टॉक्स करके, और ये अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप जाके इनकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी ट्रेनिंग वगैरह एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक और चीज में यहाँ पे डिस्क्लेमर बोलो या फिर क्लैरिफिकेशन बोल दूं कि यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये जो भी स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ आज के दिन और जो फ्यूचर में अलग अलग स्ट्रैटेजीज में शेयर करूंगा, वो सभी की सभी स्ट्रैटेजीज फ्रीली यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अलग अलग ट्रेनर्स ने अपने अपने चैनल्स पे अपलोड किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे किसी के भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इनपुट्स दे रहा हूँ। ठीक है, उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लो ताकि उसके अंदर और भी कुछ चेंजेस करके हम लोग और इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि और भी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज आपको आगे टाइमली मिलती रहे जैसे मैं अपलोड करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और बेसिकली बहुत सारे लोग जो फ्रेशर्स होंगे ऑब्वियसली, उन लोगों ने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि क्या करते हैं वो लोग कि एक स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे थोड़े दिन के लिए। ठीक है, वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फॉलो कर रहे हैं। थोड़े दिन के बाद में जब उसमें लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को बंद करके सेकंड स्ट्रैटेजी पे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा दिन चलते हैं, फिर वापस इसको बंद कर देते हैं, तीसरे पे चले जाते हैं। बेसिकली ये होता क्यों है, इसका एक रीजन है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो उसका आपको टाइप नहीं पता। ठीक है, ब्रॉडली में अगर क्लासीफाई करूँ, ये मेरी पर्सनल क्लासिफिकेशन है। यूजुअली बहुत सारे लोग इसको माने नहीं माने, आई डोंट नो, बट मैं पर्सनली स्ट्रैटेजीज को दो टाइप में क्लासीफाई करता हूँ। ठीक है, ब्रॉडली में अगर बोलूँ तो दो टाइप के स्ट्रैटेजीज होते हैं। एक होते हैं जिसमें होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, इन द सेंस कि अगर आप 100 ट्रेड लेते हो उस स्ट्रैटेजी से तो उसमें से अराउंड अराउंड 70 to 75 या 80 भी कभी कभी आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगे, इतने सारे आउट ऑफ 100। और सेकेंड टाइप होता है लो प्रोबेबिलिटी। अभी लो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे 100 ट्रेड्स लेते हैं तो उसके 50 to 60 ट्रेड्स आपके फेवर में प्रॉफिटेबल आपको मिलते हैं। ठीक है, और अब भी अगर मैं आपको पूछूं कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी प्रीफर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, सबके सब यही बोलेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे और वही हम लोग यूज करेंगे अपने सेटअप के लिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि ये जो हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजीज होती है यूजुअली ज्यादा करके इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो यूजुअली 1:1 या 1:2 या मैक्सिमम 1:3 तक होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 1:3 के ऊपर नहीं मिलता, बहुत बार आपको 1:8 भी इसमें मिल सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके रीजंस भी है, वो भी मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। और सेकंड चीज, जो ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, सेटअप्स होते हैं, उसके अंदर आपको जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो मिनिमम 1:2, 1:4, 3, 1:7, 1:8 भी बहुत बार मिल जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप सोचे तो आपको अपने हिसाब से चूज करना है कि आपको किस टाइप के सेटअप चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपके आपके एसएल जो होंगे कम हिट होंगे, लेकिन आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी कम मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके एसएल्स फ्रीक्वेंटली हिट होंगे, लेकिन जब आपकी ट्रेड विनिंग साइड में जाएगी तो आपको रिवॉर्ड्स जो होते हैं
वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी है द 5 EMA स्ट्रैटेजी, वो फॉल करती है लो प्रोबेबिलिटी सेटअप में। अगेन मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ, लो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रैटेजी खराब है। लो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि 100 में से 50 से 60 ट्रेड, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मार्केट के ट्रेंड पे डिपेंड करता है, वो आपके फेवर में चलेंगे, बाकी के आपके एसएल हिट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, अमेजिंग गाइस। मैंने इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहा हूँ कुछ दिनों से और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इस वीडियो को और स्ट्रैटेजी को हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स बोलिए या फिर आप रूल्स अगर बोल सकते हैं तो रूल्स भी बोल सकते हैं इसको, कि स्ट्रैटेजी है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, एक सिंगल इंडिकेटर हम लोग प्लॉट करेंगे सिर्फ और सिर्फ द 5 EMA। ठीक है, एक सिंपल इंडिकेटर है, यहाँ पे हम लोग और कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करने वाले। ठीक है, एक सिंगल इंडिकेटर 5 EMA हम लोग प्लॉट करेंगे। सेकेंड जो स्टेप है वो है टाइम फ्रेम। अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो हम लोग यूज करने वाले हैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। थर्ड स्टेप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही यूनिक सी चीज सुभाषिश सर ने यहाँ पे बताई हुई है इस स्ट्रैटेजी के अंदर, कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल के ट्रेड्स लेंगे। इन द सेंस कि जो सेलिंग के ट्रेड्स है, मतलब अपसाइड से जो मार्केट नीचे आता है, वो ट्रेड्स ही हम लोग यहाँ पे लेंगे। हम लोग बाइंग के ट्रेड्स नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ये बैंक निफ्टी है तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे। ठीक है, कॉल शॉर्ट भी कर सकते हैं या फिर पुट बाय भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपसाइड के मूवमेंट के लिए यहाँ पे प्ले नहीं करने वाले, हम लोग डाउन साइड मूवमेंट के लिए यहाँ पे ट्रेड्स लेंगे। उसका रीजन उन्होंने बहुत ही क्लैरिफिकेशन भी दिया उसके ऊपर, और बहुत ही जबरदस्त रीजन है एक्चुअली। सिंपल सा फंडा है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो धीरे धीरे करके जाता है, और मार्केट जब भी नीचे आता है तो एक फटाफट से जल्दी से बहुत ही कम टाइम में मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम देता है। ये चीज़ आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पहले भी नोटिस की होगी आई एम श्योर, और यूजुअली ऐसा ही मार्केट काम करता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई पैसा लगा रहा है। ठीक है, पैसे जब मार्केट के अंदर जा रहे हैं तब जाके मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा मार्केट स्लो एंड स्टेडी ही ऊपर जाता है, बहुत बार मार्केट फास्ट मूवमेंट भी रहता है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, और डाउन साइड में जब मार्केट आता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ऑफ करना है पोजीशन, जो कि थोड़ा सा फियर वगैरह अगर मार्केट में आ जाए तो आपने देखा होगा बड़े बड़े गैप डाउन्स भी होते हैं और बहुत ही फास्ट मोमेंटम भी डाउन साइड में मिलता है। चलिए, ये हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, अभी जो फोर्थ पॉइंट है या फिर आप स्टेप बोलो, तो इसका जो सिंपल फंडा है कि जो 5 EMA है उसके ऊपर एक पूरा का पूरा कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, मतलब कैंडल पूरा का पूरा 5 EMA के ऊपर बनना चाहिए, मतलब आधा नीचे नहीं आधा ऊपर नहीं, वैसा कुछ नहीं, पूरा कैंडल 5 EMA के ऊपर बनना चाहिए। अब ये ग्रीन हो या रेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और लास्ट हमारा जो स्टेप है वो है कि इस कैंडल का जो लो है वो 5 EMA को टच नहीं करना चाहिए। मतलब कि कैंडल पूरा का पूरा ऊपर बना है और उसका जो लो है वो 5 EMA से ऊपर है, मतलब टच उसको नहीं कर रहा है। तो ये सिंपल से 5 स्टेप्स है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फर्स्ट हम लोग 5 EMA प्लॉट करेंगे, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ट्रेड्स देखेंगे और कैंडल हमारा ऊपर बनना चाहिए 5 EMA के ऊपर, और उसका लो 5 EMA को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी इसके अंदर एंट्री क्या है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आप लोगों को पहले ब्रीफली ये सब स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग चार्ट के ऊपर भी देखेंगे प्रॉपरली कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी ये काम करती है। और अगर आज का भी चार्ट देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिजल्ट दिया, तो वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। अभी एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सुभाषिश सर ने ये स्ट्रैटेजी जो है वो बैंक निफ्टी में भी बताई है और स्टॉक्स के ऊपर भी बताई है, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल के लिए हम लोग बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अभी एंट्री पे आते हैं। तो एंट्री कहाँ पे करनी है, जब भी ऐसा कोई कैंडल बने जिसका लो EMA को टच नहीं कर रहा है और ऊपर कैंडल बनी है, तब हम उसका हाई और लो मार्क करेंगे। और जब भी अगर नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद की कैंडल ने उसका लो जब ब्रेक करेगा, तब हम लोग यहाँ पे सेल साइड में एंट्री लेंगे, यानी पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एंट्री है, और उसका जो SL रहेगा वो रहेगा उसी कैंडल का, जो कैंडल ऊपर बनी हुई है उसका हाई SL रहेगा, और उसके लो पे हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, अगेन टारगेट भी सर ने बता दिया, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि टारगेट की जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ही अच्छा रहता है। तो मिनिमम हम लोग 1:2 और 1:3 यहाँ पे लेके चलेंगे। अभी ये सर ने जितना स्ट्रैटेजी बताया वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दिया। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए हुए हैं, तो वो भी मैं चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा इसी वीडियो में, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए।
और चलिए अभी एक काम करते हैं, इसको चार्ट के ऊपर प्लॉट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, चार्ट पे सब ड्राइंग्स वगैरह निकाल देते हैं। ठीक है, सिंपल सी फंड है, आप लोगों को पता होगा इंडिकेटर प्लॉट कैसे करना है। किसी को नहीं अगर पता हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको जाके टाइप करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग को सेटिंग को चेंज करके 5 EMA करना है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ब्लैक कलर में, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आपको 5 EMA कर देना। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है आपको चार्ट पे, और कुछ प्लॉट नहीं करना है, ट्रेंड लाइंस नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अभी हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको मॉडिफिकेशन की बात कर रहा था तो उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रैटेजी के अंदर हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसलिए हम लोग को मिलता है क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बेस्ड है एक कंसेप्ट के ऊपर जिसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। ठीक है, मीन रिवर्जन करके एक कंसेप्ट है, उसके ऊपर ही स्ट्रैटेजी बेस्ड है। मतलब अगर आप सिंपल सा फंडा पकड़ो तो रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करोगे तब तक वो स्ट्रेच रहेगा, जैसे ही छोड़ोगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या फंडा है कि मार्केट जब भी थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड हो जाता है तो मार्केट धीरे से थोड़े टाइम के बाद में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है इस स्ट्रैटेजी में, या फिर और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है इसी तरीके की। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट देखेंगे तो आप लोगों को पता है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग सेल साइड में ट्रेड लेने वाले हैं। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सेल साइड में ट्रेड लेने वाले हैं। तो हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हैं। तो अगेंस्ट द ट्रेंड जब भी आप लोगे तो आपको कैंडल्स छोटे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जब आप सेम साइड में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट का कैंडल आपका हो गया, आपका एसएल यहाँ पे होगा और आपका ट्रेड यहाँ पे बनेगा। तो ये यूजुअली बड़ा कैंडल बनता है और यहाँ पे आपका जो एसएल होता है वो यूजुअली बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बड़े कैंडल का 1:4-5 मिलना थोड़े चांसेस कम होते हैं। लेकिन जब आप रिवर्जन पे जाते हो या फिर रिवर्सल पे जाते हो ट्रेंड के, तो जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो छोटा सा कैंडल बना है और इसका 1:3-4 मिलना बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेटअप में हमको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिलता है, 1:4 1:5 इजीली हमको मिल जाता है। ठीक है, ये हो गई एक बात। अभी एक और चीज जो मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन की बात कर रहा था कि जब भी आपको कैंडल थोड़ी बड़ी मिले, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ओपन हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ सेटिंग्स में जाके, सेशन ब्रेक को ये कर देते हैं। चलिए ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो मार्केट गैप अप हुआ, 5 EMA को फर्स्ट कैंडल टच नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। रीजन क्या है, अभी सर ने ये सब चीज़ें जस्टिफाई नहीं किए, एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन मैं ये फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक जाते तो ऑलमोस्ट आधे परसेंट के ऊपर या फिर 231 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 231 पॉइंट्स यहाँ पे एक कैंडल बना है। और इतना हाई अगर आप एसएल रखोगे तो ऑप्शन चार्ट में भी मिनिमम आपको 120 पॉइंट्स के आसपास का एसएल मिलेगा। ठीक है, और हमको इतने बड़े एसएल नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतने बड़े एसएल रखोगे तो इसका 1:4 कितना होगा, 1:4 होगा 480 पॉइंट्स, 480 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स। तो इतने प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ये सर ने नहीं बताया, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि जब भी इतने बड़े कैंडल्स आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा अनयूजुअल बड़े कैंडल्स आ रहे हैं, तो हम लोग उस पर्टिकुलर एंट्री को अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आप लोग को एक मॉडिफिकेशन जो मैंने किया हुआ है वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे तो हमको एंट्री कहाँ पे मिली है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट कैंडल जैसे कि मैंने बताया हमको एंट्री नहीं लेनी है। सेकंड कैंडल का अगर लो देखेंगे तो वो ब्रेक नहीं हुआ। थर्ड कैंडल में भी टच नहीं किया 5 EMA को, लेकिन उसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। फोर्थ कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल ऊपर बनी, छोटा सा एसएल है, और उसकी जस्ट नेक्स्ट कैंडल में इसका लो भी ब्रेक हो गया। ठीक है, तो मैं अगर आपको प्रॉपरली इस पे बताऊं, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं प्रॉपरली आपको बताऊं कितने पॉइंट्स है तो यहाँ पे आप नोट करिए, ये है 62 पॉइंट्स। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को पता है कि अगर स्पॉट चार्ट पे 62 पॉइंट्स है तो एट द मनी या इन द मनी अगर आप जाएंगे तो 30 या 40 पॉइंट का आपका ऑप्शन चार्ट पे आपको मिलेगा वो कैंडल। ठीक है,
अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 62 पॉइंट्स पे आपको कैंडल मिला है, मतलब आपका एसएल 62 पॉइंट्स का स्पॉट चार्ट पे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे लो, तो इसने लगाया अराउंड 100 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे हमको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 60 पॉइंट्स था और यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 100 पॉइंट्स उसके अगेंस्ट में मिला है। तो यहाँ पे 1:2 नहीं मिला, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एसएल हिट किया, हम इस तरीके से अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है, सिंपल सा फंडा। और एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो यहाँ पे एसएल बहुत बार आपके हिट होंगे, तो आप लोगों को इस पे थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये एक ट्रेड हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, राइट। अभी ये सेकेंड कैंडल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम चीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर हमारा एसएल हिट करके ऊपर आके यहाँ पे एक और एसएल, ठीक है। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो सुबह के टाइम पे 2 एसएल ऑलरेडी हमारे हिट हो गए। फिर थर्ड एंट्री अगर आप देखेंगे, इसमें हमको मल्टीपल एंट्रीज लेनी है और थ्रू आउट द डे हमको एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक कोई बड़ा ट्रेड आपको मिल जाएगा जिसमें 1:4-5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, तो आपके 4-5 जो लॉसेस हुए उनको सबको कवर अप कर देगा वो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी छोटी कैंडल, एक चीज आप नोटिस करिए कि जो कैंडल्स में हम लोग एंट्री ले रहे हैं बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स है, तो एसएल आपके बहुत छोटे होने वाले हैं, ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 38-39 पॉइंट्स का एसएल है स्पॉट चार्ट पे, तो ऑब्वियस सी बात है 25 पॉइंट्स के आसपास हमारा इन द मनी ऑप्शन अगर लेंगे या फिर एट द मनी लेंगे तो 20-25 पॉइंट्स का हमारा एसएल होगा। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना गया, 94 पॉइंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप कैलकुलेट करें तो 1:2 तो इजीली हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, लेकिन 1:3 नहीं मिला। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन मैं जो कर रहा हूँ, सर ने हमें बताया हुआ है कि 1:3 1:4 के लिए आप लोग चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन आप लोगों को बताता हूँ जो आपकी ट्रेडिंग को जो लो प्रोबेबिलिटी हम लोग कंसिडर करके चल रहे थे उसमें प्रोबेबिलिटी और इम्प्रूव कर देगा, यानी आपके लॉसेस कम होंगे और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे। उसके बारे में बताता हूँ, और बड़ी ट्रेंड भी आप मिस नहीं करोगे इस टाइप का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लॉट्स में ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फेवर करता है कि वो एटलीस्ट 3 लॉट्स ले सके बैंक निफ्टी में, ठीक है, सिंपल। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 लॉट्स हम लोग बाय करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम लोग डाउन साइड के लिए कर रहे हैं तो पुट बाय करेंगे हम लोग। 3 लॉट्स पुट बाय करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा कि हम लोग एक लॉट एग्जिट करेंगे 1:2 पे, ठीक है, एक लॉट बुक करेंगे 1:2 पे। सेकेंड लॉट जो हम लोग बुक करेंगे वो करेंगे 1:3 पे, ठीक है, और जो थर्ड लॉट है उसको हम लोग कैरी करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे। अब ये ट्रेलिंग एसएल किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सा फंडा है कि जब भी हमारा टारगेट एक हिट हो जाता है, फर्स्ट वाला टारगेट हमारा हिट हो जाता है, उसके बाद हम अपने एसएल को ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक टारगेट फर्स्ट लॉट हमारा जो एग्जिट हो गया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो 2 लॉट्स बचे हुए हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, वीडियो को चाहिए तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। पर्पसली मैंने ये सब चीज़ें ऐड की है इस वीडियो में, ताकि सिर्फ बेसिक स्ट्रैटेजी देख के आप लोग खुश ना हो कि हाँ भाई हो गया हो गया, और जब प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने जाओ तो आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से लॉसेस हो रहे हैं, उसको मैनेज कैसे करना है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट आपका जब टारगेट 1:2 हो जाए, तब आप सेकेंड जो 2 लॉट्स पड़े हुए उनका जो एसएल है वो आप कॉस्ट पे लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अगर पलटी खाती है जैसे कि यहाँ पे खाई, ठीक है, तो आपका जो है 2 जो बचे हुए लॉट्स है वो कॉस्ट पे आपके निकल जाएंगे, ठीक है, एंड स्टिल आपका जो एक लॉट है उसमें आपको 1:2 का प्रॉफिट मिल चुका है। तो यहाँ पे नेट नेट अगर आप देखोगे तो 1:2 के प्रॉफिट में आप निकल गए हो। 2 लॉट्स आपके 0-0 पे गए, कॉस्ट पे निकल गए, लेकिन एक लॉट में आपने 1:2 का ये कर दिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है या फिर आप थोड़े से और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, बड़े ट्रेड्स और कैच करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर सकते हो। 1:2 पे ट्रेल मत करिए, 1:3 जब आपको टारगेट मिल जाए, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो 10-15 या फिर 4-5 ट्रेड्स कंटिन्यूस लॉस में जा सकते हैं, फिर भी आप कंफर्टेबल हो, बड़े ट्रेड के लिए आप वेट कर सकते हो, तो आप 1:3 जब आएगा तब आप कॉस्ट पे
अपने जो बाकी 2 लॉट्स है उनको ट्रेल कर दीजिए एसएल को, ठीक है। लेकिन जो भी नए लोग हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी अगर यूज करोगे तो 1:2 टारगेट अगर आ जाए तो वहां पे एक लॉट को एग्जिट करो, बाकी 2 लॉट्स को कॉस्ट पे आपको एसएल लेके आ जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, छोटे छोटे प्रॉफिट्स एटलीस्ट आपके निकलते जाएंगे, तो साइकोलॉजी बिल्ड होगी। जैसे जैसे आप आगे स्ट्रैटेजी में बढ़ते जाओगे तो आप धीरे धीरे करके वो स्ट्रैटेजी को 1:3 के बाद में भी ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हैं एसएल को, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आई एम श्योर, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए बताना मेरा काम था। हो गया, चलिए यहाँ पे हमारे 2 एसएल यहाँ पे चले गए, 1 और 2, और यहाँ पे हमने छोटा सा एक टारगेट लेके वापस से एग्जिट कर दिया, मतलब नेट नेट और छोटा सा प्रॉफिट हमने यहाँ पे ले लिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो सर ने जो बताया हुआ है कि कंटिन्यूसली हमको पूरे दिन ट्रेड लेना है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप कैच किया इस स्ट्रैटेजी ने, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे नो एंट्री, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे नो एंट्री। अभी ये जो लास्ट कैंडल है इस पे लो है, वो ब्रेक हुआ है, तो हम लोग अपना जो एसएल है इसके टॉप पे रखेंगे, इसके लो पे हमने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ली, और उसके बाद भाई साहब आप देखिए कितना जबरदस्त आपको फॉल मिला। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करने जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करने जाए कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना बना है इस स्ट्रैटेजी के अंदर आज के ही डेट में, अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करें, जस्ट सेकेंड, ओके, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर हम लोग यहाँ तक कंसिडर करें तो अप्रोक्सीमेटली 7.94, मतलब 1:8। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था लो प्रोबेबिलिटी ज़रूर है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखो तो 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है एक्सपायरी के दिन पे। इसका मतलब बहुत ही ज़बरदस्त गेन्स आपको इस स्ट्रैटेजी में आज के दिन मिले। यहाँ पे माइंड यू 2 एसएल भी हिट हुए आज के दिन ही सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद में आप भी जो लास्ट ट्रेड आपको मिला था आज के दिन उसके अंदर 1:8 का आपका टारगेट हिट हो गया। सोच के देखिए कितनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, बहुत बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह लगेंगे तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग इसमें। एक और मॉडिफिकेशन जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कल का दिन कंसिडर करते, चलिए आज का दिन का तो मैंने बता दिया एक्सपायरी डेट। और एक और चीज़ है, सिंपल सा फंडा, सर ने हमें इस स्ट्रैटेजी में बताया कि हम लोग को जो ऑप्शंस हम लोग बाय करेंगे वो यूजुअली एटीएम में करेंगे, ठीक है। एटीएम इन द सेंस एट द मनी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो 39,500 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 39,500 का पुट बाय करेंगे और उसको बाद में इसी हिसाब से ट्रेल करते जाएंगे या फिर होल्ड करेंगे जब तक उसका एसएल हिट नहीं होता या फिर टारगेट हिट नहीं होता। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक चेंज करेंगे। यूजुअली क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन, आज का एक्सपायरी का दिन था, तो एक्सपायरी के दिन यूजुअली क्या होता है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। और एट द मनी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हाईएस्ट टाइम वैल्यू हाईएस्ट होती है, क्योंकि अगर स्पॉट चार्ज यहीं पे अगर एक्सपायर हो जाए स्पॉट चार्ट तो ये एटीएम पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम वैल्यू एटीएम में होता है। तो हम लोग एक सिंपल से छोटा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे कि एक्सपायरी के दिन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे की बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन हम लोग थोड़ा सा डीप एटीएम जाएंगे, डीप इन द मनी जाएंगे, सॉरी, आईटीएम हम लोग थोड़ा सा डीप इन द मनी बाय करेंगे। और जो रिमेनिंग डेज है, रिमेनिंग डेज में हम लोग थोड़ा सा इन द मनी बाय करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, रिमेनिंग जो भी डेज है, मतलब फ्राइडे से लेके आपका जो वेनेसडे तक आता है, तो वहां पे हम लोग एक दो स्ट्राइक अंदर चले जाएंगे, इन द मनी में बाय कर लेंगे। लेकिन एक्सपायरी डे के दिन कम से कम 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस आपको अंदर जाना है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा ये सब चीज देख के। तो चलिए आज के चार्ट भी देख लेते हैं और बताता हूँ आपको ही। अगर आप इस कैंडल को देखें, ये कैंडल है 1 o'clock की, और इसका अगर आप लो देखेंगे तो वो है 39,567, ठीक है। अगर मैं इन द मनी की बात करूं या एट द मनी की बात करूं, क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ एट द मनी नहीं बाय करना है, डीप इन द मनी बाय करना है एक्सपायरी के दिन, तो इसका मैं रीजन आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी इसका लो जो है वो है 39,567, मतलब 39,600। तो अभी ओके, ये तो अलग ही आ गया कुछ, ONGC 39,600 अगर आप पुट बाय करेंगे फॉर एग्जाम्पल, और इसका टाइम भी देख लीजिए
टाइम था 1 o'clock। ये देखिए 1 o'clock का कैंडल, बहुत ही छोटा कैंडल है। और यहाँ पे अगर हमें बताओ आपको प्रॉपरली, जस्ट बीच में आ रहा है, ओके, प्रॉपरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका लो था विच वॉज आर एस एल, ये हमारा एस एल है, ठीक है। ये जो इसका हाई था ये हमारी एंट्री लेवल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 96 पे हमारा एस एल था, एंट्री हमारी थी 114 पे, ठीक है। क्योंकि जब इसका हाई क्रॉस हुआ मार्केट में, यहाँ पे जब लो क्रॉस होगा उसी सेम टाइम पे ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका हाई क्रॉस होगा पुट का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे 114 या 15 पे, मतलब अगर आप देखेंगे तो 20 पॉइंट्स के आसपास का हमारा एस एल है, ठीक है। अभी एक चीज आप नोटिस करिए कि मार्केट में ये देखिए ये कैंडल को वापस से इसने क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे मार्केट वापस जिस लेवल पे था उस लेवल पे ये नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस चार्ट में देखेंगे तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि यहाँ पे जो इसने लो बनाया था उसके नीचे जाके मार्केट वापस ऊपर आया। अब ये रीजन क्यों है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता दिया, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और ऑप्शंस के अंदर जो प्रीमियम होते हैं, टाइम वैल्यू जो होता है वो बहुत जल्दी डीके होता है। तो मार्केट हालांकि इतना ऊपर वापस नहीं गया, लेकिन ऑप्शंस का चार्ट अगर आप देखेंगे तो वो और नीचे जाके लंबी डिप लगा के उसके बाद ऊपर गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें रिस्क रिवॉर्ड भी अगर आप कैलकुलेट करने जाए तो आपको यहाँ पे कुछ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला है, क्योंकि इसके बाद तो हमारा एसएल हिट हो गया। तो अगर आप देखें तो 1:1.73 का सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला है, ठीक है। क्योंकि हमने एटीएम की बात कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ट्रेड एटीएम में अगर हम लेते तो इस तरीके का वर्कआउट होता। अच्छा भाई हम लोग ये भी देखते हैं कि डीप इन द मनी अगर हम लोग लेते तो उसमें क्या होता, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो 1 o'clock का कैंडल है, 39,500 या 39,600 का इसका ये था, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस या फिर लो लगा है इसने। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 39,900 लेके चलते हैं। चलिए 3-4 स्ट्राइक प्राइस, ज़्यादा डीप भी नहीं जाते। 39,900 की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे जी ये 1 बजे का जो कैंडल का लो बना था वो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। और आप कंटिन्यूसली इस ट्रेड को होल्ड करके बैठ सकते थे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही ज़बरदस्त मिला रहेगा। अगर आप देखें जस्ट सेकेंड, ओके, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एसएल हिट नहीं हुआ और उसके बाद में कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा 1:7 1:8, अगर आप देखें 7.58 का आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे इजीली मिल गया। तो 2 मॉडिफिकेशंस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है, ठीक है। एक है कि हम लोग को अपना ट्रेलिंग एसएल यूज़ करना है, जब भी आपके फेवर में ट्रेड जाना चालू कर दे तो लॉट्स को हम लोग को एक एक करके एग्जिट भी करना है और हमारे जो एसएल है उसको भी हमको ट्रेल करना है। और सेकंड मैंने आप लोगों को जो बताया कि एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होते हैं, तो उसके लिए हम लोग को डीप इन द मनी ऑप्शंस बाय करने हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे के लिए, बाकी दिन हम लोग नॉर्मल इन द मनी बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलिए अभी थर्ड मॉडिफिकेशन जो है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे, टाइम जोन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा वेग रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव हो जाता है हर एक के लिए। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि मार्केट में 11-11:30 के बाद 1 बजे तक यूजुअली ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं होता, तो मार्केट ज़्यादा करके इस टाइम में टाइम पास करता है। तो आप ज़्यादा करके देखेंगे ये जो टाइम है इसके अंदर आपके ज़्यादा करके एसएल इसमें हिट होंगे, ठीक है। हम लोग आगे के भी चार्ट थोड़ी देर देखेंगे 1-2 दिन के, या फिर आप पर्सनली खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो टाइम होता है हमारा, उसके अंदर मार्केट टाइम पास ज़्यादा करता है और उसके अंदर चांसेस है कि हमारे एसएल ज़्यादा हिट होंगे। तो ये हम लोग यूजुअली ये टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए ट्राई करेंगे। सुबह के टाइम पे आप ट्रेड करिए और दोपहर को 1 के बाद में आप ट्रेड फाइंड आउट करिए। ज़रूरी नहीं थोड़ा सा पहले भी मिल गया तो भी हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और फाइनल जो रूल मैंने एक चेंज किया वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड अगर आपको मिल जाए दिन का, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सर ने आपको बोला है कि हमको बोला है सबको कि दिन में जितनी भी एंट्री मिले, मल्टीपल एंट्रीज अगर मिल रही है तो मल्टीपल ट्रेड्स हमको लेने हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली हमको ट्रेड लेते रहना पूरे दिन में। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल रहा है पूरे दिन में, अगर आपने सोचिए फर्स्ट ट्रेड लिया और वो आपका प्रॉफिटेबल हो गया 1:3 1:4 पे पहुंच गया,
ठीक है, आपको प्रॉफिट हो गया तो बेटर है कि आप अपना पीसी बंद करिए और उस दिन को खत्म कर दीजिए। सिंपल है, और ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे जो है स्टॉक मार्केट में, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपना जो प्रॉफिट है कर देते हैं एक दो ट्रेड में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्केट को देके वापस चले जाते हैं। तो प्रॉफिट को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अपने बैंक अकाउंट में निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको 1:3-4 का मिल गया, तो उसके बाद उस दिन के और कोई ट्रेड आप मत करिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो मैंने रूल्स वगैरह मैंने आप लोगों के लिए बताई है। और आगे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट किया। अभी आज के दिन का तो हम लोग ने देख लिया, अच्छा खासा मोमेंटम दिया मार्केट ने। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग और कर लेते हैं लास्ट एक वीक का पूरा। आई होप आप लोग इसमें बोर हो रहे रहेंगे, मुझे पता है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। ये बोरिंग प्रोसेस अगर आप करेंगे तो आगे आपको तकलीफ नहीं होगी लाइव मार्केट के टाइम पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नेक्स्ट कैंडल में, इसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 72 पॉइंट्स नीचे थोड़ा सा ही गया और उसके बाद रिवर्स मार गया। तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हो गया। ये कल के ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कल के ट्रेड के ऊपर अगर आप और देखेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमको यहाँ पे मिली थी। यहाँ पे छोटा सा एसएल था 31 पॉइंट्स का। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गया 186 पॉइंट्स। तो आप समझिए 33 पॉइंट्स के अगेंस्ट में 186 मतलब 1:5 के ऊपर आपको ट्रेड यहाँ पे इजीली मिल गया। तो कल फर्स्ट एसएल हिट हुआ, सेकंड आपको बड़ा ट्रेड मिल गया। उसके बाद आपको ट्रेडिंग करना है नहीं करना है, सिस्टम बंद करके बैठ जाओ। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स आपको मिल गए, स्टिल आप प्रॉफिटेबल में अच्छे खासे प्रॉफिट में कल निकल गए। स्टिल अगर हम लोग कल के देखें तो यहाँ पे एक और ट्रेड हमको मिल गया, सॉरी ये वाला ट्रेड अगर आप देखें तो यहाँ पे मिलेगा 21 पॉइंट्स। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गया 158, तो 1:7 के आसपास वापस से कल के दिन एक और ट्रेड मिल गया। तो इसी तरीके से ट्रेड्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। अभी इसमें एक आधा दिन ऐसा भी होगा जहां पे आपके एसएल अच्छे खासे हिट होंगे, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। हर दिन में प्रॉफिट नहीं होता, ये सोच के मत चलिए कि स्ट्रैटेजी मिल गई मतलब डेली प्रॉफिट्स होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है थर्ड का है, मंडे का है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 64 पॉइंट्स का एसएल था। मैं स्पॉट चार्ट की बात करूँ, आप लोग ऑप्शंस में अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। और उसके अगेंस्ट पे 204 मतलब 1:3 इजीली आपको यहाँ पे भी मिल गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चले, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ट्रेंडिंग था कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हमारा एक आधा एसएल हिट हुआ होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस, ये देखिए ये हमारा ट्रेड था, सॉरी ये वाला हमारा ट्रेड था नेक्स्ट वाला रेड कैंडल पे 81 पॉइंट्स। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो 157, तो 1:2 के आसपास पहुंच गया। लेकिन आपका यूजुअली यहाँ पे एसएल हिट होगा क्योंकि हम लोग बड़े टारगेट्स के लिए भी जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेल कर लोगे तो यहाँ पे एसएल आपके हिट नहीं होंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें बहुत छोटे एसएल के साथ मिला 76 पॉइंट्स। और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखो तो 149, यहाँ पे भी 1:2 आपको इजीली मिल गया। तो ये जो मैंने आप लोगों को रूल बताया था ट्रेलिंग एसएल, अगर आप वो यूज करोगे तो यहाँ पे भी आपका लॉस नहीं होगा, स्टिल आप छोटे मोटे प्रॉफिट में निकलोगे। थर्ड हमारा ट्रेड यहाँ पे था 99 के अगेंस्ट में अगर आप देखो तो 46, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है एसएल हिट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे भी एक ट्रेड है 80 के अगेंस्ट में हमको सिर्फ मिला है 42, तो यहाँ पे एक और एसएल हिट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 54 के अगेंस्ट हमको सिर्फ 20 पॉइंट मिले, तो यहाँ पे एक और एसएल हिट हुआ। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एसएल्स मिलेंगे, अच्छे खासे एसएल्स आपके हिट होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट जब तक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो जाती तब तक आपको अपने एसएल्स को ट्रेल करना है, जैसे आपको 1:2 1:3 के टारगेट्स मिल जाए। तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहोगे जिस दिन आपके ज्यादा एसएल्स हिट होंगे तब भी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। और सेकेंड वीडियो में एक और बनाना पड़ेगा इसके ऊपर फॉलोअप वीडियो। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि कौन से स्टॉक्स के ऊपर आप किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं और स्टॉक्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्योंकि हजारों स्टॉक्स हैं, हर एक स्टॉक पे नहीं कर सकते। इवन निफ्टी 50 भी अगर आप कंसिडर करो तो 50 स्टॉक को आप मॉनिटर नहीं कर सकते एट अ टाइम। ठीक है, क्योंकि 5-5 मिनट की कैंडल से तो पॉसिबल नहीं है कि फटाफट से हम लोग मॉनिटर कर सके 50 स्टॉक को। तो इसके लिए उसके ऊपर मैं एक बेसिक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है मार्केट ओपनिंग से पहले। ठीक है, मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में 3 या 4 स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है,
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और भी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह मैं इस चैनल पे शेयर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इतने से वीडियो में अगर आपको कुछ और डाउट वगैरह है तो आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑफकोर्स मैं उसके आंसर करूंगा आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।